महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करें, मुझे मुक्ति की ओर बढ़ने का आशीर्वाद दें, शक्ति दें, जागृति दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय श्रद्धा एवं सबूरी। हमारे भारतवर्ष के अंदर शिरडी के साईं बाबा बहुत चमत्कारी और प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि दुखी प्राणियों को सुखी होने में वो निमित्त बने, क्योंकि वो हमेशा राम और अल्लाह को ही मालिक मानते थे और अपने आप को उसका दास मानते थे, अपने आप को उनका सेवक मानते थे। यानी जीवन में उन्होंने कभी भी कर्ता बनने की सोच नहीं रखी। जन्म से मृत्यु तक वो हमेशा अकर्ता और निमित्त बने रहे। और वो कहा करते थे, कोई भी बात जब उनको क्रेडिट दी जाती थी तब वो कहते हैं अल्लाह मालिक, राम मालिक, कृष्ण मालिक। यानी करने वाला भगवान है, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं तो एक निमित्त हूं, वो करवा रहा है। जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो सभी समस्याओं का हल निकल जाता है। कर्म बंधन का मुख्य कारण कर्ता भाव, ऑनरशिप और डूअरशिप। यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी ऑनरशिप और डूअरशिप है। इसी कारण व्यक्ति भवांतर के अंदर भटकता है। और भगवान, सभी भगवानों ने यह कहा कि अगर आप अकर्ता बन जाओ, यानी कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, संसार का कोई भी प्राणी कर्ता बन नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, और कर्ता तो कुदरत है। तभी हमने जो है लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और जो है लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सनातन सत्य देना प्रारंभ किया। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। और हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के ऊपर आधारित है। कुदरत का अर्थ है कि 6 ऐसे द्रव्य जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है और वही इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। और जहां पर 6 की मौजूद भी भूत, भविष्य, वर्तमान आदि अनादि काल में रहती है, तभी ये लोक कहलाता है। और एक द्रव्य हो जैसे कि आकाश, तो आलोक कहलाता है। और जीवन है, लाइफ इज ओनली देयर इन द universe where these 6 elements are present. If even one element out of the 6 is absent, then there will be no life and this universe can't run.
but it never happens. All the six are always present. और 6 में से 5 जो है वो अमूर्त है, और 6 में से 5 अमूर्त है, एक चेतन तत्व है, और बाकी के जो 5 तत्व जो है वो पौद्गलिक है, वो अमूर्त है, और वो शाश्वत है। तो इसलिए भाई और बहनों, वो 6 तत्व कौन से हैं? चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और इनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। हर इस दुनिया की हर क्षण हर वस्तु बदलती है। उस बदलने को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। तो इन 6 द्रव्यों की जो अवस्था परिवर्तन होती है वह कुदरती रचना कहलाती है। प्राकृतिक कुदरती रचना होती है, और एक हमारी व्यक्तिगत कुदरती रचना होती है। प्रकृति के अंदर समय पे सूर्य उदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पर चंद्रमा आता है, समय पर ऋतुएं होती है, और 2 तटों के बीच में नदी बहती है, और जो पेड़ पौधे हैं वो फल देते हैं, औषधियां हैं जो व्यक्ति की बीमारियों को ठीक करती है। सब प्राकृतिक जो है संरचना कहलाती है, ये प्राकृतिक रचना कहलाती है। और व्यक्तिगत के अंदर जो है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 समवाय के माध्यम से जो है हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, हिसाब करते हैं, और उदय और प्रारब्ध के अधीन चलते हैं, तथा वह जो है हमारा जीवन कहलाता है। तो आप देखिए कि जब आप अकर्ता बन गए, यानी आपने अपने आर्ट ऑफ द विजन में, मस्तिष्क में, समझ में, सोच में, विचारों के अंदर ये बात फिट कर दी कि मैं तो अकर्ता हूं, और मन वचन काया को कुदरती रचना मानने लग गए। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये कुदरती रचना जो मन वचन काया की चल रही, ये तो भुगतान है, ये तो हिसाब है, ये तो परिणाम है, उदय और प्रारब्ध है, ये अवस्था के अधीन है, और ये संजोगों के अधीन है, और ये संजोग जो है कुदरत जुटाती है, इसमें हम पराधीन हैं। तो इसीलिए इसके डीप में नहीं जाना। ये मैकेनिकल मोड से चलती है। पूर्व जन्म के अंदर जैसी स्क्रिप्ट आप लिख करके लेके आए हो, जैसी आप फिल्म बना के लेके आए हो, जैसे मन वचन का की बैटरियां फुल करके लेके आए हो, इस जन्म में मात्र डिस्प्ले होता है, और कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। करेक्शन तो आप पिछले जन्म में चाहते जितना करेक्शन कर सकते थे, इस जन्म में करेक्शन नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कोई भी फिल्म जब बनाई जाती है, इसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, अदर पार्ट करने वाले होते हैं, तो डायरेक्टर होता है, वो स्टोरी के अनुसार जब उनको डायरेक्शन देता है और उनके एक्शन में कमी होती है, जो भी रोल करने वाले हैं तो वह कट शॉर्ट्स को कट करा देता है, और कई बार सैकड़ों हजारों बार कट करने के बाद में 2-2.5 घंटे की फाइनल फिल्म बनती है। वो जो उसके अंदर सारे करेक्शन वगैरह, एडिशन, डिलीशन सब हो जाता। ठीक उसी तरीके से पिछले जन्म का हमारा जितना भी भाव हमने डाला, और भाव में कोई गलती रही तो हमने आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके उसको शुद्धि कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट भी होते गए, और डिलीट नहीं किया तो वो फिर इकट्ठे होते गए, और वो सारे जो है भाव कर्म की कॉजल बॉडी बनी। वो कॉजल बॉडी इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म, 8 मूल कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप में भोगने के लिए, प्रारब्ध और उदय के लिए हमारे इस जीवन के अंदर आ जाए। करने वाला कोई और था, भोगने वाला कोई और है। चार्ज जो किसी ने किया, डिस्चार्ज कोई कर रहा है। इसीलिए हम भूल जाते हैं कि मैंने तो ये मेरे जीवन में किया ही नहीं, फिर मुझे ये पनिशमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम करके आए हो, पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है, पिछले जन्म के एक्शन का ये रिएक्शन है। पिछले जन्म में जैसा आपने बीज डाला था वैसा फल आपको इस जन्म के अंदर मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अकर्ता बनना चाहिए। अकर्ता
बनने से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो कंट्रोल करती है कुदरत, ये सारा मन वचन काया का जितना कार्य उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर कुदरत है। कुदरत जाने, उसका काम जाने। आप तो अकर्ता बन गए, आप तो निष्काम कर्म करते रहो। अब अकर्ता बनने के बाद हमको करना क्या है? तो वो हमको श्रद्धा और सबूरी करनी है। श्रद्धा का अर्थ ये कि आपको ये पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि मन वचन काया तो कुदरती रचना है, उसमें विश्वास रखो। और उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये श्रद्धा रखो। ये दो चीज में श्रद्धा रखोगे तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब प्रश्न ये है कि आप चाहते हो कि मेरे सारे कर्मों का निपटारा हो जावे, तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पुरुषार्थ करते रहिए। पुरुषार्थ देखिए दो तरह का होता है। एक तो आप ये कहते हो कि मैं जब समझ में आई तो मैं खूब अच्छा पढ़ा लिखा, उसके बाद मैंने 12th किया, फिर उसमें मैंने साइंस मैथमेटिक्स ली, मैं इंजीनियर बना। इंजीनियर बन के मैंने बड़े बड़े बांध बनाए, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, पुल बनाई, और मुझे जो है भारत सरकार ने ये जो अवार्ड दिया और मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। तो ये सारा जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये परिणाम है। और आप कहते हो मैंने पुरुषार्थ किया, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं। जो अंगुली हिलती है ये भी पुरुषार्थ है, परंतु ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये अवस्था है। जो अवस्था से जुड़ा हुआ होता है वह पुरुषार्थ रिलेटिव होता है, और जो बिना अवस्था के केवल चेतन तत्व से जुड़ा हुआ होता है उसमें कोई अवस्था नहीं होती, उसमें भाव होते हैं जिसमें आप स्वतंत्र होते हैं। तो उन भावों के कारण जो है जो भी पुरुषार्थ होता है वह रियल पुरुषार्थ होता है। आर्ट ऑफ द विजन का पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ कहलाता है, क्योंकि वह अवस्था मुक्त है और उसके ऊपर जो है वो हमारा प्रकृति का कहिए या कुदरत का कहिए कोई इंटरफेरेंस नहीं, वो उसका एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। हमारा चेतन तत्व स्वयं स्वतंत्र है, वो बादशाह है, वो राजा है, तो वो तो अपने खुद के हिसाब से ही चलता है। भाव होते हैं वो हमारे चेतन की एक सत्ता है, भाव सत्ता है, तभी ये वहां से आते हैं। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, और इन दोनों के जुड़ने का कारण अज्ञानता है। जब ये अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये माई है वो अज्ञानता है। माई क्या है? मैं शरीर हूं, शरीर का संचालक मैं हूं, ये माई है, यानी ये कर्ता भाव है, यानी ये दर्शन मोहनीय कर्म है। जब ये आई में से, आई मीन्स बॉन्डेड सोल में से ये निकल जाता है तो पीछे जो है वो सोल रहती है, वो प्योर सोल होती है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये बॉन्डेड क्यों है? इसके साथ में अज्ञानता रूपी माई जुड़ा हुआ है, कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, लिंग शरीर कहिए, कर्म शरीर कहिए आप, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमारा मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? हमारे को जो है वो क्या है? श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब धैर्य। हमको धैर्य के साथ क्या करना है? धैर्य के साथ में हमको हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते रहना है। जितना जितना ज्ञान दर्शन भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है ये शुद्ध भावों से डेवलप होगा। जितने जितने हम शुद्ध भाव रखेंगे उतना उतना ये डेवलप होता रहेगा, और वो हमारी धैर्य की कैटेगरी में आएगा। जहाँ धैर्य अधिक होता है वहां पर जो है हमारे जो है वो कर्म ज्यादा खपते हैं, अज्ञानता का नाश ज्यादा होता है। तो अब आप देखिए कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो ये श्रद्धा
जो हमारा कहना चाहिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कैसे हो, ये सोचने वाली बात है। उसके डेवलपमेंट के लिए हमें आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान का उपयोग किया। ये दृष्टि विज्ञान हमारे सनातन सत्य की खोज है। हम क्रिया में मुक्ति नहीं मानते हैं। क्रिया तो जो है वह एक करते रहने की प्रोसेस होती है, और वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, वो मैकेनिकल मोड है। तो उस मैकेनिकल मोड जो भुगतान है, हिसाब है, वो तो चलता रहेगा। और उस क्रिया में सुधार करना जो है वो हमारे सनातन सत्य या अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये है कि हमें जो है दोनों को, प्रकृति और पुरुष जो अलग रखना, और कहीं भी हम जुड़ जाते हैं किसी समय में, तो पुनः अपनी प्रज्ञा को जागृत करके, अपने ज्ञान की एप्लीकेशन करके प्रकृति और जो है पुरुष को अलग अलग रखो। प्रकृति और पुरुष को अलग रखना ये रियल पुरुषार्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया जो प्रकृति है, तो ये जो कुछ भी भुगता रही है, हिसाब को पूरा कर रही है, उसके अंदर हमको जुड़ना नहीं है, उसके साथ में हमें संपर्क नहीं करना, उससे मुक्त रहना है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होता है। मात्र हमको उसका ज्ञाता और दृष्टा बनना है। हमको भेद विज्ञान करना है कि ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये अलग है, मैं अलग हूं, ये जड़ है, इस पर कुदरत का कानून लागू होता है, ये संजोगों के अधीन है, इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं दिया जा सकता है, और ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो पूर्व जन्म का हिसाब है जो पूरा हो रहा है। बस मेरा तो रियल पुरुषार्थ ये है कि इसके साथ जुड़ना नहीं है, मुक्त रहना है, जुदापन की जागृति करना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, और भेद विज्ञान करना है। दोनों को अलग अलग रखो। तो हमारा लक्ष्य क्या है? दोनों को अलग अलग रखना, और प्रकृति और पुरुष को अलग रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसका फोर्स इतना भारी है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसके साथ में जुड़ जाता है। तो जो ही जुड़ता है तो ही उसको बड़ा करंट लगता है। तो क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में सुधार करना चाहता है, उसके पास में ज्ञान होता है, उस सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो। अरे मैं जुड़ गया अलग हो जाऊं, अरे मैं जुड़ गया अलग रह जाऊं। ये विषय तो मन वचन काया का है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और पुनः अपने पाले में चले जाओ। यानी आप हर क्षण जो है अपने शुद्ध आत्मा के अकाउंट में रहो। नए भाव नहीं पड़ेंगे। जब कॉजल बॉडी के भाव नहीं पड़ेंगे तो जो हमारी जन्म जन्मांतर की कॉजल बॉडी इकट्ठी हुई है, तो धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह पिघल करके और धैर्य के साथ, सबूरी के साथ में रखने से एक दिन वह पूरी विलीन हो जाएगी। एक दिन पूरी विलीन होने का अर्थ क्या है कि हमारा जितना भी, चाहे रिलेटिव हो, रियल पुरुषार्थ हो, जितना भी ये पुरुषार्थ का विषय, चाहे अज्ञा कहो, चाहे प्रज्ञा करो, चाहे देहाध्यास करो, चाहे जो है आत्मभाव कहो, चाहे मनोरंजन करो, चाहे आत्मरंजन करो, सभी काम करने के लिए हमारे को प्रतिष्ठित आत्मा के अकाउंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान के कारण खड़ी हुई है। अज्ञान के कारण ही हमारा मन खड़ा हुआ है। जब अज्ञान जो है, धीरे धीरे अज्ञान को जो हम ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़ेंगे और हमारा धैर्य बना रहेगा, तो वो धीरे धीरे जो है वह विलीन होकर के ज्ञान अज्ञान के अंदर बदल जाएगा। ज्ञान है वो विज्ञान में बदल जाएगा। और विज्ञान का अर्थ हो गया कि हम धीरे धीरे केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। और केवल दर्शन जब प्राप्त हो गया तो हमारे रियल पुरुषार्थ की वो पराकाष्ठा होती है। उस पराकाष्ठा पर पहुंच करके फिर जो है नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो परिणाम है,
उस परिणाम को भुगत करके आयुष्य पूरा करके और ये जीव है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है, भगवान बन जाता है, ब्लिस को प्राप्त हो जाता है और फिर जो है किसी भी तरह की जो है कोई चीज की कामना इच्छा नहीं रहती है और मुक्ति के अंदर वो ब्लिस को प्राप्त करके और इटरनल सुख जो है उसको सुख का धाम बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी ये दो ऐसे गुण हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में दोनों गुणों को आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट कर दे, केंद्र में ये बात फिट कर दे कि मन वचन काया तो कुदरती रचना है और उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं और जो कुछ भी मन वचन काया से घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना कुदरती रचना कुदरती रचना मानते चलो, जानते चलो, देखते चलो, उससे अलग रखो। प्रकृति और पुरुष को अलग रखोगे तो सम्यक और ये तप कहलाएगा। जितना हम पुरुष और प्रकृति को जितने समय तक अलग रखने का अभ्यास करते हैं ये सारा सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान क्या है कि अपने आप को पहचानना, वो क्या है कि अकर्ता भाव से जो है ये पहचान जा कि ये मन वचन काया जो है ये मेरी नहीं है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और सम्यक दर्शन क्या होता है कि इस पूरे जगत का संचालन करने वाली जो है कुदरत है और व्यक्ति उसका सफरर, कुदरत का सफरर, यूजर और जो है वह सफरर, यूजर और उसका गेस्ट है। यानी हम सब कुछ यहीं जो लेके आए हैं वो यहीं छोड़ना, यहीं से लिया और यहीं छोड़ना है। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है और जो अज्ञान का नाश है, अज्ञान का त्याग सच्चा ज्ञान है। कुदरत का समर्पण सच्चा समर्पण है और अज्ञान का नाश जो है वह हमारा सच्चा जो कहना चाहिए विज्ञान है और हमें उसको उपयोग के अंदर लेना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि श्रद्धा एंड सबूरी, ये दो मूल्य है। ये मूल्य इतने गहरे हैं कि इनको अगर हम जीवन में आत्मसात या आलिंगन करें तो किसी भी परिस्थिति में हमको तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी परिस्थिति खड़ी हो जाती है उसके अंदर हमारे स्वरूप की श्रद्धा हमारे भीतर बैठी हुई होती है। यानी कि ये जो क्रिया हो रही है ये क्रिया तो मन वचन काया से हो रही है और उस क्रिया से मैं भिन्न हूं, वो तो अवस्था है, वो भुगतान है, वो हिसाब है, वो तो चल रहा है और चलता रहेगा। ये तो पीछे से लेके आया है, ये तो एक्शन का रिएक्शन है और जो है ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है, तो ये तो चलता रहेगा। तो ये अलग है और मैं अलग हूँ, इस बात का हम जितना विश्वास करते हैं वो श्रद्धा का विषय है। और धीरे धीरे जो है हम अकर्ता बन करके और जितना हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं और एप्लीकेशन करके हम सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं, उसके अंदर बड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। कई उतार चढ़ाव आते हैं, श्रद्धा तो हमने कर ली लेकिन उसके अचीवमेंट करने के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जब अचीवमेंट हो जाता है तो सम्यक चारित्र कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष के 3 मार्ग है और उस सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक तप आ जाता है। यानी जो है हमें जो प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है, मन वचन काया को कुदरती रचना मानना है और मन वचन काया को कुदरती रचना मानते हुए इससे भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारे केंद्र में रहना चाहिए। हमारा एक केंद्र बनाइए हमारे भीतरी जगत। मान लीजिए कि सबसे जो सही जगह जो है
जहाँ पे आत्मा ज्यादा सक्रिय होती है, जहाँ पर चैतन्य केंद्र सक्रिय होता है, वो हमारा ये आज्ञा चक्र है, वो हमारा ये दर्शन केंद्र है। और यहाँ पर आप श्वास के साथ खींच करके और चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं को लाके गोला बनाइए। उसका जो केंद्र है वो भीतर जाने का केंद्र हो गया, प्रभु के पास पहुंचने का केंद्र हो गया, प्रभु के दर्शन में जाने का केंद्र ये हुआ। तो वहां पे हमारा आर्ट ऑफ द विजन के सेंटर में फिट कर दीजिए कि जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, अभी हम बने नहीं है, शुद्ध आत्मा हमारा लक्ष्य है। अभी तो हम जो है बहिर आत्मा से ज्ञान लेके अंतर आत्मा पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मंजिल है कि शुद्ध आत्मा हमको बनना है। तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जितना ड्यूरेशन लगता है, जितना समय लगता है, वो सब सम्यक तप है। और उस सम्यक तप के साथ में हमारा अज्ञान समाप्त होता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी समस्त प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।